हरे शरणम। जैसे अर्जुन ने पहले बोलना आरंभ किया तब भगवान बोले हैं, है ना। प्रश्न सामने होना चाहिए। आपकी जिज्ञासा को लेकर के हमारे भाव बढ़ते हैं। हमें लगता क्या बात है, ऐसे व्यक्ति के सामने फिर अपना मन अपने आप दिल खुलने लगता है। जो अंदर के भाव हैं, गूढ़हु तत्व न साधु बुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, गूढ़ से गूढ़ बात को भी साधु पुरुष छुपाते नहीं है। कब? बोले जब सामने कोई आर्त जिज्ञासु सामने आ जाए तो गूढ़ बात भी प्रकट कर देते हैं। जिज्ञासु हो तो बिना जिज्ञासा के बात प्रकट भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। और पहले पूछा जाए फिर कहा जाए, यह भी नियम है। ना पृष्ठम कश्चित ब्रूयात्, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक आप मत बोलिए। न चान्यायेन पृच्छतः, कोई अन्याय से पूछ रहा हो, जिज्ञासा से नहीं पूछ रहा है, केवल आपको परखने के लिए पूछ रहा हो कि कितने पानी में है आदमी, तब भी जल्दबाजी मत करिए बोलने की, तब भी चुप रहिए। ऐसा धीर पुरुष सब कुछ जानते हुए भी शांत रहे, न बोले। न बोलना बहुत बड़ा बल है और बोलना बल नहीं है। आपने बहुत प्रारंभ की पहला जो आपके बात थी वो कि भगवान नहीं बोलते, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सुनने वाले कमाल करते हैं, है ना। असली बात तो ये है, कह देना बड़ी बात नहीं है, बोल देना बड़ी बात नहीं। झुंझलाहट में आदमी शिकायत करता है, लेकिन सुन करके सहना, न बोलना, मौन हो जाना वाणी का। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर योग स्थिति है। योगस्थ कुरु कर्माणि, भगवान आगे गीता जी में यही कहेंगे दूसरे अध्याय में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योगस्थ, जैसे कोई आसन पर बैठ जाए, स्थित हो जाए। स्थ का मतलब स्थित हो जाना, जम के बैठ जाना, स्थिर हो जाना। ऐसे बैठ जाओ अपने स्वरूप में, अपनी स्थिति में। योगस्थ, कहां बैठे? भगवान कहते हैं योग में बैठो। योग में, न भोग में, न रोग में, न वियोग में, तुम योग में बैठो। मैं योग में हूं, न मैं वियोग में हूं, न रोग में हूं, मैं तो योग में हूं। योगस्थ कुरु कर्माणि, और योग में स्थित होकर के क्या करें? फिर कर्म करो। क्या बात है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, संग छोड़ करके, यानी संग शब्द यहां पर आसक्ति का वाचक है। आसक्ति, जैसे कहते हैं मा फलेषु कदाचन, अनासक्त भाव से कर्म करो, योग में स्थित होकर के करो, तो सुख भी होगा, शांति भी होगी। लेकिन प्रारंभ कहां से करना है? वास्तव में देखा जाए, गीता जी का जो ज्ञान है ना, वो किसी एक काल के लिए नहीं है, एक युग के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है। देश, काल, व्यक्ति परिच्छिन्न ज्ञान है, उससे भी बाहर। देश में नहीं बांध सकते गीता को, काल में नहीं बांध सकते गीता को, किसी व्यक्ति में नहीं केंद्रित कर सकते इस गीता को। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तभी गीता का जन्म हुआ। कल गीता जी का जन्म था, गीता जी का जन्म तब हुआ नहीं। गीता तो अनादि है, ज्ञान है, ज्ञान का कोई आरंभ नहीं होता है और ज्ञान का कोई अंत भी नहीं होता है। ज्ञान कब समाप्त होता है? गीता जी में भगवान कहते हैं ज्ञाने सर्वम समाप्यते, सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। शुभ अशुभ सारे कर्मों का समापन ज्ञान में हो जाता है, लेकिन ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान का समापन नहीं होता, समापन कर्म का होता है। आप कोई कर्म आरंभ करते हैं, हमने कोई काम शुरू किया, कोई कार्य का आरंभ हो गया,
यज्ञ आरंभ हुआ, कोई कर्म आरंभ हुआ, तो क्या हुआ? बोले अब कर्म समाप्त भी हो गया है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, लेकिन ज्ञान कब आरंभ हुआ? ज्ञान का समापन कब होगा? ये कहीं कोई बात ही नहीं है, होता ही नहीं है। होगा कैसे? क्योंकि ज्ञान परमात्मा का पर्याय है। ज्ञान चेतन है, कर्म जड़ है। ज्ञान चेतन है। ज्ञान माने ब्रह्म, ज्ञान माने ईश्वर, ज्ञान माने परमात्मा। जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, जो आनंद स्वरूप है, वही तो परमात्मा है। आनंद कब प्राप्त होगा? बोले जब ज्ञान प्राप्त होगा। सत्य का बोध कब होगा? जब ज्ञान प्राप्त होगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उपनिषद ने कहा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का परिचय, ईश्वर का परिचय क्या है? बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम। वह सत्य है, वह ज्ञान स्वरूप है और वह अनंत है, जिसमें सबका अंत हो जाता है, लेकिन जिसका अंत नहीं होता है उसको बोलते अनंत। सबका अंत हो जाता है उसमें जाकर के। ये तो इमानि भूतानि जायन्ते, जिसमें सारे जीव उत्पन्न होते हैं। एन जातानि जीवन्ति, जिसमें सब जी रहे हैं, जीते हैं, जिसमें सबका जीवन है। और यत् प्रयान्त्य भी संविशन्ति, और अंत में सब जिसमें विश्राम पाते हैं, यानी जिसमें सब समा जाते हैं। तद ब्रह्मेति, वही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, उसकी ही जिज्ञासा करो, उसको जानने की जिज्ञासा करो।